झगड़ों को सुलझाने का हुनर एक अहम सलाहियत है जो हर फर्द को सीखनी चाहिए। ये न सिर्फ ज़ाती जिंदगी में बल्कि पेशा जिंदगी में भी कामयाबी के लिए जरूरी है। झगड़ों का पैदा होना इंसानी ताल्लुकात का एक फितरी हिस्सा है, लेकिन उनको सुलझाने का तरीका ही इंसान की शख्सियत को जाहिर करता है। झगड़ों की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। एक, गलत फहमी। अक्सर लोग बातचीत के दौरान दूसरे की बात को सही तरीके से नहीं समझ पाते, जिससे इख्तिलाफात पैदा होते हैं। 2, मुफादात का टकराव। जब दो अफराद या ग्रुप के मुफादात एक दूसरे से मुतसादिम हों तो झगड़े का इम्कान बढ़ जाता है। 3, ज़ाती जज्बात। जज्बाती रवैया या गुस्सा अक्सर मामूली बात को बड़ा मसला बना देता है। 4, गैर मुनासिब बातचीत। अगर बातचीत का अंदाज सख्त या गैर मुअस्सिर हो तो ये तनाज़ा को जन्म दे सकता है। झगड़ों को सुलझाने की अहमियत। झगड़ों को सुलझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ताल्लुकात बेहतर, माहौल खुशगवार हो, वक्त और वसाइल ज़ाय ना हो, ज़हन सुकून बरकरार रहे। झगड़ों को सुलझाने के तरीके। झगड़ों को सुलझाने के कई मुअस्सिर तरीके हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। 1, बातचीत का आगाज करें। झगड़े को सुलझाने का पहला कदम बातचीत है। एक, परसुकून माहौल में मसले पर बात करें और दूसरे की बात को गौर से सुनें। 2, दूसरे के नुक्ता नज़र को समझें। यह ज़रूरी है कि आप दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें, इससे मसले को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। 3, ये गलत फहमियों को दूर करें। अगर झगड़ा किसी गलत फहमी की वजह से हुआ है तो उसे फौरन वाज़ेह करें। गलत फहमियों को दूर करने से मसाइल जल्द हल हो सकते हैं। 4, गुस्से पर काबू पाएं। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने जज्बात पर काबू पाएं और मसले को ठंडे दिमाग से हल करें। 5, मसले को तज्जिया करें। मसले की जड़ को समझने की कोशिश करें, इससे आपको बेहतर हल तलाश करने में मदद मिलेगी। 6, समझौता करें। झगड़ों को सुलझाने के लिए अक्सर समझौता करना जरूरी होता है। दोनों फरीकैन को अपनी अना को एक तरफ रखकर मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। 7, मुआफ़ी मांगने से ना हिचकिचाएं। अगर आपसे गलती हुई है तो मुआफ़ी मांगने में देर न करें। मुआफ़ी मांगने से दिल साफ हो जाते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। 8, सालिसी का सहारा लें। अगर मसला ज्यादा पेचीदा हो तो किसी तीसरे फर्द सालिस की मदद लें जो गैर जानिबदार हो और मसले को हल करने में मदद करे। झगड़े को सुलझाने के फवाइद। 1, ताल्लुकात मजबूत होते हैं। 2, ज़हनी सुकून मिलता है। 3, माहौल खुशगवार रहता है। 4, वक्त और वसाइल की बचत होती है। 5, इंसानी ताल्लुकात में एतमाद बढ़ता है। नतीजा, झगड़ों को सुलझाने का हुनर एक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है। ये न सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान बनाता है बल्कि दूसरों के दिल में आपकी इज्जत भी बढ़ाता है। लिहाजा झगड़ों को सुलझाने के उसूलों पर अमल करें और अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशगवार बनाएं। झगड़ों को सुलझाने का हुनर एक अहम महारत है जो हमें न सिर्फ जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में कामयाब बनाता है बल्कि हमारे ताल्लुकात को भी मजबूत और पायदार बनाता है। झगड़े इंसानी जिंदगी का एक फितरी हिस्सा हैं क्योंकि हर इंसान के ख्यालात, रवैये और तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। ताहम इन झगड़ों को मुअस्सर तरीके से हल करना और मामलात को खुश असलूबी से निपटाना निहायत ज़रूरी है। झगड़ों की वजूहात। झगड़े मुख्तलिफ वजूहात की बना पर पैदा हो सकते हैं, जिनमें शामिल है 1, गलत फहमियाँ। अक्सर औकात लोग एक दूसरे की बात को गलत समझ लेते हैं जिससे तनाज़ा पैदा होता है। 2, मुफादात का टकराव। जब दो ज्यादा अफराद के मुफादात एक दूसरे से मुतसादिम होते हैं तो झगड़ा हो सकता है। 3, एहतराम की कमी। जब किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए, उनकी राय को अहमियत ना दी जाए तो इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। 4, गुस्सा और जज्बाती रवैया। जज्बात पर काबू ना रखना और गुस्से में बात करना अक्सर तनाज़े को बढ़ा देता है।
5. मुआसलात की कमी। जब लोग अपनी बात वाज़ेह तौर पर न कर सकें या दूसरों की बात को समझने की कोशिश न करें तो मसाइल पैदा होते हैं। झगड़ों को सुलझाने के उसूल। झगड़ों को सुलझाने के लिए कुछ अहम उसूल हैं जिन पर अमल करके मसाइल को खुश असलूबी से हल किया जा सकता है। 1. समाअत का फ़न सीखें। झगड़े को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप दूसरे शख्स की बात को तहम्मुल से सुनें। अक्सर औक़ात लोग झगड़े के दौरान अपनी बात मनवाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो दूसरे की बात को सुनना छोड़ देते हैं। ये रवैया मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना देता है। 2. जज्बात पर काबू पाएं। झगड़े के दौरान अपने जज्बात पर काबू रखना निहायत अहम है। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उलझेगा। अपने जज्बात को कंट्रोल करें और तहम्मुल से बात करें। 3. मुफाहमत का रास्ता अपनाएं। झगड़ों को हल करने के लिए मुफाहमत का रवैया इख्तियार करें। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपकी बात ही दुरुस्त हो। दूसरे शख्स की राय को भी अहमियत दें और मामलात को समझने की कोशिश करें। 4. मसले की जड़ तलाश करें। झगड़े को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि असल मसला क्या है। जब तक आप झगड़े की असल वजह को नहीं समझेंगे, इसे हल करना मुश्किल होगा। 5. दो तरफा बातचीत करें। झगड़ों को सुलझाने के लिए खिली और मुस्बत बातचीत बहुत अहम है। दोनों फरीकैन को अपनी बात कहने का मौका दें और एक दूसरे के ख्यालात को संजीदगी से सुनें। 6. हल तलाश करें। झगड़े को खत्म करने के लिए दोनों फरीकैन को एक ऐसा हल तलाश करना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इसके लिए लचकदार रवैया अपनाना और मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करना जरूरी है। 7. बाहमी एहतराम को बरकरार रखें। झगड़ों को सुलझाते वक्त बाहमी एहतराम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर अपनी बात करें और उनकी बात को अहमियत दें। अमली मिसाल ये उसूल कैसे काम करते हैं, इसकी वजाहत के लिए एक कहानी देखते हैं। कहानी। 2 भाइयों का झगड़ा। 2 भाइयों अली और अहमद का एक छोटा सा कारोबार था। दोनों ने मेहनत से ये कारोबार कायम किया था, लेकिन वक्त के साथ उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने लगे। एक दिन दोनों के दरमियान इस कदर झगड़ा हुआ कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। अली ने एक मुशीर से मदद लेने का फैसला किया। मुशीर ने दोनों भाइयों को एक कमरे में बिठाया और उनसे झगड़े की वजह पूछी। अली ने कहा कि अहमद उनकी राय को अहमियत नहीं देता, जबकि अहमद का कहना था कि अली हमेशा अपनी बात मनवाते। मुशीर ने दोनों की बात तहम्मुल से सुनी और उन्हें मशवरा दिया कि वो एक दूसरे की बात को सुनने की आदत डालें और मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करें। उन्होंने मुशीर की हिदायत पर अमल किया और वक्त के साथ उनका झगड़ा खत्म हो गया। नतीजा। झगड़ों को सुलझाने का हुनर सीखना जिंदगी के हर पहलू में मददगार साबित होता है। अगर हम तहम्मुल, सब्र और बाहमी एहतराम के साथ मामलात को हल करने की कोशिश करें तो न सिर्फ झगड़े खत्म हो सकते हैं बल्कि हमारे